कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि, महत्व व व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे देश के करोड़ों धर्मपरायण लोग पवित्र नदियों में स्नान कर अपने कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्ति पाते हैं। ये तिथि पूरे भारतवर्ष के लिए एक पुण्य पर्व के समान है, जिसमें किसी प्रकार के व्रत या उपवास का विधान नहीं है। फिर भी व्रत उपवास में विश्वास रखने वाले धर्मावलंबी लोग स्नान करने के पूर्व का व्रत तो रखते ही हैं। इस दिन हमारे इस विशाल देश के हजारों पवित्र नदियों तथा धार्मिक स्थलों पर छोटे बड़े मेले लगते हैं। भारत की आध्यात्मिक नदी गंगा में स्नान करने को इस दिन विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसी दिन सायंकाल के समय भगवान का मत्स्यावतार हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से आरंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे एक महीना तक चलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रती प्रातःकाल नदियों, तालाबों, कुओं तथा नहरों में जहां जैसी सुविधा हो, स्नान करने जाते हैं। स्नान करने के उपरांत पूजा पाठ करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित कहानी सुनते हैं। हर रविवार को पूर्णिमा रखा जाता है और राधा दामोदर की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के अंतिम दिन व्रती राधा दामोदर की मूर्ति पर भोग लगाकर हवन करते हैं और भगवान की पूजा कर दीप जलाते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लेकर और दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। इस दिन विधिपूर्वक उपवास करके भगवान का स्मरण करने से अग्निष्टोम के समान फल मिलता है और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि इस दिन स्वर्ण का पात्र दान किया जाए तो ग्रहयुग के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। प्राचीन काल में त्रिपुर नाम का एक महान आत्ताई राक्षस हुआ। एक बार उस राक्षस ने 1,00,000 वर्ष तक प्रयागराज में तप किया, जिससे सब चराचर और देवता भयभीत हो उठे। अंत में सब देवताओं अप्सराओं को उसका तप भ्रष्ट करने के लिए भेजा, परंतु वह उनके फंदे में नहीं आया। ये देखकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास गए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने किसी मनुष्य अथवा देवता द्वारा न मारे जाने का वर मांगा। ब्रह्मा का ये वरदान पाकर त्रिपुर और भी अधिक निर्भय होकर अत्याचार करने लगा। उसने मनुष्यों तथा देवताओं की दुर्गति कर डाली। सबने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु उसके मुख्य शत्रु थे देवगण, जिन्हें सर्वदा वह विविध प्रकार का कष्ट दिया करता था। अंत में जब देवगण अत्यंत परेशान होकर इधर उधर भागते भागते थक गए, तब वे भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने कहा, वह असुर विधाता के वरदान से अमर हो गया है। उसकी मृत्यु का अभी कोई भी उपाय संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे सब प्रकार से अभय बना दिया है। उसे मारने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो न स्त्री हो, न पुरुष, न देवता हो, न मनुष्य, न राक्षस हो और न गंधर्व, जिसके माता पिता, भाई बहन भी न हो। बताए, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? सभी देवता चिंतित हो गए, क्योंकि ऐसे कोई व्यक्ति का उन्हें ज्ञान नहीं था। अनंतर भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, जो इस आत्ताई राक्षस का विनाश करने में पूर्ण समर्थ है, वह है आशुतोषा भगवान शंकर। हम सबको उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। भगवान विष्णु का यह आश्वासन सुनकर देवगण परम प्रसन्न हुए। वे सभी जानते थे कि भगवान शंकर ही त्रिगुणातीत सनातन महापुरुष हैं। सब देवगण भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास पहुंचे। वहां सबने भगवान शंकर जी का बड़ी प्रार्थना की। अंत में शंकर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं के अनुरोध को सुना और त्रिपुरवध की प्रतिज्ञा की। उनकी प्रतिज्ञा से सभी देवतागण प्रसन्नता से भर उठे। अंततः शंकर जी से त्रिपुर का भीषण युद्ध आरंभ हो गया और 3 दिनों की प्रलयकारी लड़ाई में त्रिपुर मारा गया। उसके मारे जाने पर त्रैलोक्य सुखी हुआ और सर्वत्र दीपक जलाकर प्रसन्नता मनाई गई। जिस पुण्य तिथि को त्रिपुर मारा गया था, वह यही कार्तिक की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन लोग स्नान दान के साथ महोत्सव मनाते आ रहे हैं।